इस पवित्र आयोजन में उपस्थित पूज्य बाबा लोगों के पावन श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से कर्म और उसके फल के संबंध में सुन रहे थे। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, जिस संसार में हम आप हैं, यह संसार कर्म क्षेत्र है। बैठिए सभी लोग। और हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह शरीर कर्म प्रधान शरीर है। जब तक इस संसार कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान वाला शरीर को लेकर के रहेंगे, तब तक कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकते हैं। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कर्म को बहुत तरह से समझाया है, साथ साथ उसके फल के भी संबंध में कहा है। अभी मैं आप लोगों को गीता के एक श्लोक बोल करके उसी के आधार पर कुछ सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने की कृपा की है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब आप लोगों के अंदर में जिज्ञासा उठ सकती है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और इसका परिणाम क्या है। तो बिल्कुल आप लोग दत्सित होकर के सुने। मनीषियों ने, महापुरुषों ने इसकी व्याख्या की है, इसको समझाया है। कर्म, कर्म का मतलब होता है विधि कर्म, मतलब करने योग्य कर्म, विधि कर्म। शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्म का वर्णन किया है, हरि भजन का वर्णन किया है, ये सारे सत्कर्म और हरि भजन कर्म है, अर्थात विधि कर्म है। विधि कर्म का मतलब होता है करने योग्य कर्म, जिसको करना चाहिए, करने योग्य कर्म, विधि कर्म। हम लोगों के सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज सारे सत्कर्म और हरि भजन को समेट कर 5 भागों में विभक्त किया है।
कहा ये है विधि कर्म, करने योग्य कर्म, इस कर्म को करना चाहिए। वो क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 विधि कर्म है। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, जो मनुष्य अपने जीवन में इन 5 विधि कर्मों को अपना लेता है, करता है, शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने विधि कर्मों का मतलब शुभ कर्मों का और हरि भजन का वर्णन किया है, सारे शुभ कर्म हो जाएंगे और हरि भजन भी हो जाएगा, ईश्वर परमात्मा की भक्ति भी हो जाएगी। इसको करना चाहिए, इसको जीवन में अपनाना चाहिए। इसको अपनाने से ही आप इहलोक और परलोक में सुख से रहेंगे। सज्जनों, ये तो हुआ कर्म अर्थात विधि कर्म। दूसरा कर्म है अकर्म। अकर्म का 2 भाव महापुरुषों ने बताया है। विद्वानों का कहना है अकर्म का मतलब होता है कर्ता जिस कर्म को करने के लिए सोचा है लेकिन क्रिया में उतारा नहीं है, उस कर्म को क्रियान्वित नहीं किया है, क्रिया में उतारा नहीं है, मतलब करना प्रारंभ नहीं किया है, ये अकर्म है। ऐसा विद्वानों का कहना है। लेकिन संत महापुरुष का ऐसा कहना नहीं है। संत महापुरुष का कहना है अकर्म का मतलब होता है जो योगस्थ होकर के कर्म किया जाता है, अनासक्त भाव से कर्म किया जाता है। कर्म करे करता नहीं, दास कहाँ बैठो। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भाव उनके अंदर में नहीं है। सज्जनों, ऐसा कर्म एकमात्र संत महापुरुष से हो सकता है, साधारण लोगों से नहीं होगा। योगी पुरुष यही अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से संसार में कर्म करते हैं। सज्जनों, उनका कर्म केवल क्रिया कहलाती है, ये क्रिया कर्म में परिणत नहीं होती है। संसारिक लोग जो कर्म करते हैं ना, इनकी क्रिया कर्म है, इनका कर्म क्रिया नहीं है, इनकी क्रिया कर्म है। आप कैसे? ये आसक्त भाव से कर्म करते हैं, फलासा को मन में रख करके कर्म करते हैं, यही कारण है ये कर्म से बंध जाते हैं। लेकिन महापुरुष जो योगी पुरुष हैं, संत महापुरुष फलासा को छोड़ करके कर्म करते हैं, इसलिए कर्म से बंधते नहीं है। तो सज्जनों, ये कर्म कर रहे हैं, ये कर्म में अकर्म देख रहे हैं, क्रिया हो रही है। तो कहा योगस्थ होकर के जो कर्म किया जाता है, फलासा को छोड़ करके जो कर्म किया जाता है, निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, ये है अकर्म। भगवान श्री कृष्ण ने इनका खुलासा और बढ़िया से किया है गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन निमिषन निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। का देखो योगी पुरुष का लक्षण क्या होता है। योगी पुरुष जो परमात्मा तक की यात्रा कर लिए, ईश्वर तक की यात्रा कर लिए, उनका लक्षण क्या है? कहते वो महापुरुष देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं,
सूंघते हुए नहीं सूंघते हैं, मतलब सारी इंद्रियों में बरत रहे हैं और तब भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करने की चेतना इनके अंदर में नहीं है। सज्जन, ये है कर्म में अकर्म, इसको अकर्म कहते हैं। ऐसा कर्म तो केवल योगी पुरुष से होगा, सर्वसाधारण से नहीं होगा। तीसरा कर्म है विकर्म। विकर्म का भी भाव महापुरुषों ने दो तरह से बताया है। संत महापुरुषों का कहना है विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब नहीं करने योग्य कर्म। धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है, नहीं करने योग्य कर्म है। सज्जना, हम लोगों की सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, पाप करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए इस कर्म को कभी करना नहीं चाहिए। निषिद्ध कर्म है। सदगुरु महाराज जी ने सारे निषिद्ध कर्मों को समेट करके 5 भागों में विभक्त किया है। बराबर इसका पाठ हम लोग स्तुति प्रार्थना के कर्म में करते ही रहते हैं। वो क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। गुरु महाराज जी ने यह भी कहा, जो 5 प्रकार के निषिद्ध कर्म को, विकर्म को छोड़ देगा ना, धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये सारे पाप कर्म स्वाभाविक रूप से छूट जाएंगे। यही 5 पाप महापाप है, इसका परित्याग करना है। तो विकर्म का मतलब निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। अब विद्वानों का क्या कहना है? विकर्म का मतलब होता है विशेष कर्म, विशेष कर्म। लेकिन संत महापुरुषों ने इसको नहीं माना है, का नहीं विशेष कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म। विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म। तो सज्जन, हम आप निषिद्ध कर्मों को नहीं करें। निषिद्ध कर्म करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकता है, और अकर्म तो अभी हम आपसे हो ही नहीं सकता है। अकर्म अभी हम आपसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कर्म केवल और केवल संत महापुरुष से होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं उनसे होते हैं। सज्जन, हम लोग कर्म करें, मतलब विधि कर्म करें, करने योग्य कर्म को करें। शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया वो करें, और साथ साथ हरि भजन करें। हरि भजन मतलब ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें। हम लोग अपनी भाषा में कहें, सदगुरु महाराज जी की भाषा में कहें तो ध्यान करें। ध्यान करना ही हरि भजन करना है, ध्यान करना ही भजन करना है, ध्यान करना ही भक्ति करना है, ध्यान करना ही उपासना करना है। सज्जन, ये करें, इसको करेंगे ना, तो आप जो निषिद्ध कर्म के बंधन से बंधे, जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, ये बंधन आपका खत्म हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र आपका खत्म हो जाएगा। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है, हे भोलेनाथ, शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, जीव जब तक कर्म के बंधन से बंधा रहता है तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। संत पलटू साहब ने भी कहा, उनकी वाणी में है, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बाधा जय कर्म की फांस से। संत पलटू साहब कहते, जीव जब तक कर्म के बंधन से बंधा रहता है तब तक वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर से, बोले ना, जीव कर्म के बंधन से कैसे छूटेगा? कर्म के बंधन से छूटेगा तो जन्म मरण के चक्र से छूटेगा, आवागमन के चक्र से छूटेगा। कैसे छूटेगा बताइए? तो भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया से माता पार्वती से कहा था, देवी, जो मनुष्य अपने भीतर के गोपित स्थान का, मतलब आज्ञा चक्र कमल का ध्यान करेगा, वो कर्म के बंधन से छूट जाएगा।
भगवान शंकर का वचन है, यह करोति सदा ध्याना माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येत विरोधता। भगवान शंकर कहते देवी जो अपने भीतर के गोपित स्थान का, सज्जन जो दीक्षा लिए हैं ना उनको इस बात का पता होगा, जो दीक्षा नहीं लिए उनको पता नहीं चलेगा ये गोपित स्थान क्या होता है। संत मत में जो तीसरी साधना की जाती है ना, मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग का साधन, सज्जन ये जो सीखा है ना वो जो ध्यान करते हैं, याद रखिए वो साधक अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करते हैं। बिना गुरु के इसको कोई नहीं जान सकते। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव समझ लो किसी संत से। किसी संत से समझना होगा। आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे, अपने भीतर के गुप्त स्थान का ध्यान करेंगे तो होगा क्या, आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले जाएंगे। सज्जना जब प्रकाश में प्रवेश करेंगे ना तो आपको अनहद नाद मिलेगा, बाद में अनाहत नाद मिलेगा। याद रखिएगा, जब अनाहत नाद की प्राप्ति हो जाएगी ना तब आप कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। अनाहत नाद की प्राप्ति पर मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सज्जना जब तक मन का अस्तित्व रहता है, 14 इंद्रियों में मन का अस्तित्व जब तक रहता है तब तक जीव को अपने किए कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब मन का अस्तित्व कहाँ खत्म होता है, याद रखिएगा, प्रकाश मंडल में आप प्रवेश करेंगे, सहज दल कमल को पार करेंगे, त्रिकुटी महल को पार करेंगे, शून्य महाशून्य में जाएंगे ना तब आपके मन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब आपके मन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मन का अस्तित्व खत्म होगा क्योंकि कर्म करने की एक इंद्रिय है मन। सज्जनों गाछ को आप ऊपर से काट दीजिएगा, गाछ कट गया, उसमें जितनी डालियां थी सब खत्म हो गए, जड़ रह गया। जब जड़ रह जाएगा तो फिर न गाछ हो जाएगा। सज्जनों 14 इंद्रियां क्या ये डालियां है, सज्जनों मन उसमें राजा है, मेन वो जड़ है, उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना। मन खत्म हो जाएगा, समझ लिए कर्म करने की एक इंद्रिय मन ये खत्म हो गया, अब हमको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। भीतर में अनाहत नाद की प्राप्ति पर जीव कर्म के बंधन से छूटता है। जैसे कर्म के बंधन से छूटा तो जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, आवागमन के चक्र से छूटेंगे। इसके लिए अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाइए, ध्यान को अपनाइए, कर्म के बंधन से छूट जाइए।